पड़ोसी देश बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ यहां के छात्रों के भारी प्रदर्शन के बाद पिछले हफ्ते 5 अगस्त को शेख हसीना को पीएम पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। हिंसा को लेकर शेख हसीना ने चुप्पी साध रखी थी, जो देश छोड़ने के करीब 9 दिन बाद टूटी। जी हां, बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना ने अपना पहला बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंसा करने वालों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में दंगाइयों को सजा देने की मांग की है। उन्होंने अपने पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़े जाने के मामले में न्याय की मांग की है। शेख हसीना का यह बयान उनके बेटे सजीब वाजेद ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इसी पोस्ट में शेख हसीना ने जुलाई महीने से बांग्लादेश में शुरू हुए बवाल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हिंसा और अशांति के पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और पुलिसकर्मियों समेत कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। उन्होंने जुलाई से देश में चल रही उथल-पुथल पर जोर देते हुए हिंसा और खून खराबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शेख हसीना ने कहा, मेरी संवेदनाएं मेरे जैसे उन लोगों के साथ हैं जो अपने प्रियजन को खोने के दर्द से जूझ रहे हैं। मैं मांग करती हूं कि इन हत्याओं और बर्बरता में शामिल लोगों की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान करके उन्हें सजा दी जाए। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के बीच बंगबंधु भवन को ढहा दिया गया है, जिसे शहीदों की याद में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल एक म्यूजियम के रूप में किया जा रहा था। शेख हसीना ने उसे स्वतंत्रता का स्मारक कहा कि यह स्मारक अतीत में हुए अत्याचारों की याद दिलाता है। पूर्व पीएम ने कहा कि 15 अगस्त 1975 को धानमंडी बंगबंधु भवन में जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, उसकी याद को संजोए हुए घर को हम 2 बहनों ने बंगाल की जनता को समर्पित किया। यह स्मारक म्यूजियम बनाया गया। देश के आम लोगों से लेकर देश विदेश के नामचीन लोग इस घर में आ चुके हैं। यह म्यूजियम आजादी का स्मारक है। पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने देशवासियों से राष्ट्रीय शोक दिवस को गरिमा के साथ मनाने की अपील की, जिसमें बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों को याद करने की जरूरतों पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से प्रार्थना करके और स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके शहीदों का सम्मान करने की अपील की। आपको बता दें कि शेख हसीना फिलहाल भारत में है, लेकिन यह अभी तय नहीं है कि भविष्य में वह भारत में ही रहेंगी कि नहीं। बताया जा रहा है कि वह किसी अन्य देशों में शरण की मांग कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा वह फिनलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात को ऑप्शन के रूप में देख रही हैं। क्या इस खबर में इतना ही? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।